हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डेली करंट अफेयर की सीरीज में ये अगला वीडियो, आइए शुरू करते हैं। 3 इंडियन पीस कीपर्स टू बी ऑनर्ड विद यूएन प्रेस्टिजियस मेडल। ठीक है। 3 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो 3 जो जो शांति के दूत में रूप में जो काम करते रहते हैं, शांति दूत के रूप में, उनको हर साल सम्मानित किया जाता है। उसमें 3 भारतीयों का नाम शामिल है, जिसमें से नाम है युवराज सिंह। ठीक है, कॉर्पल युवराज सिंह। पीस कीपर, सिविलियन पीस कीपर इवियान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव। ठीक है, ये 3 लोग जो है, इनको क्या किया जाएगा, इस साल के जो यूएन की तरफ से प्रेस्टिजियस जो मेडल दिए जाते हैं हर साल, यूएन प्रेस्टिजियस मेडल जो कहा जाता है, उसे इनसे आज इन 3 लोगों को नवाजा जाएगा। ठीक है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू यूनिफॉर्म पर्सनल टू यूएन पीस कीपिंग विद मोर देन 5500 मिलिट्री एंड पुलिस सर्विसिंग इन द पीस ऑपरेशंस। ठीक है, तो भारत जो है 5वें स्थान पर है, जो कि लगभग 5500 जो है सैन्य और पुलिस शांति अभियानों के में जो यूएन की तरफ से चलाए जाते हैं, उसमें भारत जो है इसमें इतने जो है अपने सैनिकों का योगदान देता है, जो कि सेना और जो है पुलिस दोनों से ही जुड़े होते हैं लोग। उससे बढ़ते हैं आगे। हिस्टोरियन लॉरेंस डेस्कास becomes the first female president of मूसी दी लॉवर की पहली जो है महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, तो फर्स्ट फीमेल मौसी दी लॉवर जो है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम इन पेरिस में है। जो है ये फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में है। 228 सालों से ये म्यूजियम यहाँ पे विद्यमान है। और जो हिस्टोरियन है लॉरेंस डेस्कास, ठीक है, ये इसकी पहली महिला जो है मॉस डी लॉवर जो है इनका नाम है, ये इसकी पहली प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट के रूप में बनी है। शी वॉज अपॉइंटेड एट द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मॉस डी लॉवर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमानुएल मैक्रोन। ठीक है, तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, कौन, मैक्रोन, जो है इमानुएल मैक्रोन, उनके द्वारा इनको जो है मूसी द लॉवर जो म्यूजियम का नाम है, तो ये उसकी राष्ट्रपति मतलब उसकी जो है पहली अध्यक्ष जो है नियुक्त की जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह में जो क्वेश्चन उठ के आता है, तो उसमें पहला क्वेश्चन तो आपको ये मिल जाता है कि ये जो लॉरेंस डेस्कार्स है, ये क्या है, ये एक हिस्टोरियन है। ठीक है, एक महिला है, हिस्टोरियन है, साथ में इनको जो है हाल ही में प्रेसिडेंट बनाया गया है। किसका बनाया गया है, जो म्यूजियम है फ्रांस का, सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम, सबसे विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम, मॉस द लॉवर। ठीक है, मॉस द लॉवर की जो है इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये 228 सालों से फ्रांस में विद्यमान है ये म्यूजियम। ठीक, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमानुएल मैक्रोन जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस है। प्रेसिडेंट कौन है, इमानुएल मैक्रोन, बता दिया। प्राइम मिनिस्टर कौन है, जीन कास्टेक्स है, जीन कास्टेक्स है। और फ्रांस की करेंसी क्या है, यूरो है। फ्रांस में कौन सी करेंसी चलती है, यूरो चलता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग चीफ समंत कुमार गोयल एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो हेड अरविंद कुमार वर गिवन अ 1 year एक्सटेंशन इन देयर सर्विसेज। जो इन लोग का कार्यकाल इस साल पूरा होना था, किसे, जो रॉ के चीफ है इस समय समंत कुमार गोयल, और आईबी के जो चीफ है अरविंद कुमार, इन दोनों लोग का पूरा होना था। दोनों के लोग के कार्यकाल में 1-1 साल की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, और उसी के साथ चीफ सेक्रेटरी ऑफ जो है जम्मू एंड कश्मीर इज एन ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, वो कौन है, BR सुब्रमण्यन। ठीक है, तो सुब्रमण्यम जो है इनको क्या किया गया है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एज एन ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। BVR सुब्रमण्यम की नियुक्ति मुख्य सचिव जम्मू और कश्मीर वाणिज्य विभाग में विशेष कर्तव्य पर एक अधिकार के रूप में की गई है। ठीक है, तो जो है ये ध्यान रखिएगा कि जैसे लेटेस्ट में पूछ सकता है कि रॉ के चीफ कौन है, तो रॉ के चीफ कौन है, सामंत कुमार गोयल। ठीक है, सामंत कुमार गोयल
इनका पूरा नाम है सामंत कुमार गोयल, इस समय रॉ के चीफ हैं। और आईबी के कौन है? अरविंद कुमार, ठीक है, अरविंद कुमार आईबी के चीफ हैं। टाटा डिजिटल हैज एक्वायर्ड अ मेजॉरिटी स्टेक इन ऑनलाइन ग्रोसरीज बिग बास्केट, ठीक है। टाटा डिजिटल ने ऑनलाइन किराना बिग बास्केट में बहुलांश हिस्सेदारी, मतलब बहुलांश मतलब अंशों में जो शेयर है उनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी पाली है, ठीक है। नियामकी फाइलिंग से पता चला है कि उसने लगभग 64% हिस्सेदारी हासिल कर ली है, ठीक है। तो बिग बास्केट की सबसे ज्यादा जो है हिस्सेदारी किसके पास है? टाटा डिजिटल के पास है, 64% हिस्सेदारी इनके पास है, ठीक। तो एक तरह से ओन करेंगे डाटा डिजिटल जो है बिग बास्केट को ओन करेगी, क्योंकि जिसके पास मैक्सिमम हिस्सेदारी होती है उसी को उसका ओनर माना जाता है, ठीक है। चलिए 29 मई को क्या मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड पीस कीपर्स, ठीक है। तो जो 3 शांति के दूत के अवार्ड दिए जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया, युवराज सिंह, इवन माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव, ठीक है। तो उसको इन्हीं के जो आज 29 मई के दिन इसको जो है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स के रूप में इसको मनाया जाता है। तो उसी के लिए इनको आज ये सम्मान दिया गया है, ठीक। इसी दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 2002 को नामित किया गया था और पहली बार 2003 में मनाया गया था, ठीक। तो 29 मई को मनाने के लिए 11 दिसंबर 2002 में ये प्रस्तावित आया था कि इसको मनाया जाएगा और 2003 से इसको मनाया जाना शुरू कर दिया गया था, ठीक। ये जो अवार्ड डे है इंटरनेशनल डे फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स, ठीक। बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे WHD is observed on 29th May. It is organized by the World Gastroenterology, ठीक है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो है ऑर्गेनाइजेशन WGO इन कोलैबोरेशन विद WGO फाउंडेशन, ठीक है। तो जो है 29 मई को जो वर्ल्ड पीस कीपर डे तो मनाया गया यूनाइटेड नेशंस का, उसके साथ साथ वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे भी मनाया गया, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस भी मनाया गया है। और यह जो है संगठन जो है विश्व संगठन क्या नाम है इसका? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ठीक है। तो और ये जो उसकी फाउंडेशन है उसी के द्वारा इसको जो है उसके सहयोग से मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज बीइंग ऑब्जर्व, ठीक है। इस क्या है? इंटरनेशनल एवरेस्ट डे भी इसी दिन मनाया जाता है। नेपालीज तेंजिंग नॉर्गे एंड द न्यूजीलैंड्स एमंड हिलारी हैड क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ऑन दिस डे इन 1953, ठीक है। 1953 में आज के ही दिन नेपाली तेंजिंग नार्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो इसीलिए 29 मई को भी इंटरनेशनल एवरेस्ट डे भी मनाया जाता है, ठीक। तो 3 डे आज के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला जो है आपका ये हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर, जो कि 29 मई को मनाया जाता है। उसके साथ साथ वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे जो कि 29 जो है मई को मनाया गया, और साथ ही साथ इंटरनेशनल एवरेस्ट डे भी मनाया गया। तो क्वेश्चन जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार जो है एवरेस्ट पे चढ़ाई किसने की थी? तो नेपाली जो थे तेंजिंग नॉर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी जो है इसमें पहली बार चढ़ने वाले व्यक्ति थे, ठीक। तो द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF, द एपेक्स बॉडी ऑफ ब्रॉडकास्टर्स, ब्रॉडकास्ट भारत में ब्रॉडकास्ट जो करने की सर्वोच्च संस्था है, जिसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन भी कहा जाता है, IBF, ठीक है। तो उसका नाम जो है उसको बदल दिया गया है, उसके नाम में एक वर्ड जोड़ दिया गया है। तो अब वो IBF की जगह IBDF हो गया है। D स्टैंड फॉर डिजिटल। तो पूरा नाम जो हो गया है वो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, IBDF, ठीक है। IBDF विल ऑल्सो फॉर्म अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। अब तक क्या था? ये गवर्नमेंट के जो है अधीन चलता था, तो अब ये गवर्नमेंट से तालमेल बना के चलेगा और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के रूप में अब काम करेगा एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, ठीक है। इसमें जो लागू किया गया है, तो इसके लिए जो एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल जो लगता है 2021 एज जो अभी हाल ही में गवर्नमेंट द्वारा चेंज किए गए हैं, वो सारे रूल्स को मानते हुए ये इसको उसी के तहत
काम करेगा एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द 25 फरवरी 2021। ठीक है, 25 फरवरी 2021 से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के अनुसार IBDF एक स्वनियामक निकाय SRB सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी भी बनाया गया। ठीक है, बनाएगा, तो ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी भी बन जाएगा IBDF, और इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो पहले IBF था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, उसमें D ऐड कर दिया गया है, IBDF हो गया है, तो D स्टैंड फॉर डिजिटल। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि हर बार फुल फॉर्म में पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म आप पूरा ना पूछ के एक वर्ड का फुल मीनिंग पूछ लेते हैं। तो ये जो है फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो एक वर्ड का जो है ये अल्फाबेट है D, तो D अल्फाबेट का क्या फुल फॉर्म होगा, तो वो डिजिटल होगा। यही पूछा जा सकता है बार बार, नहीं पूरा पूछेगा तो भाई मैंने आपको पूरा बता दिया है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन IBDF। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो ये आज के जो है सारे करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है ये जरूर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज चैनल को शेयर भी करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ये चीजें पहुंच सके, न्यूज पहुंच सके, और हम भी उनसे जाके जुड़ सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।